नमस्कार, एनडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चुनावी चौपाल करते करते अब हम पहुंच चुके हैं गोंडा जनपद में तरबगंज विधानसभा क्षेत्र में। इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर दिखाएंगे कि प्रत्याशियों की किस प्रकार से मतदाताओं पर धरपकड़ चल रही है और मतदाता किस प्रकार से उत्साहित है इस चुनाव को लेकर। किसके सर पर तरबगंज की जनता जनार्दन ताज रखने का काम करेगी। 27 फरवरी को यहां पर मतदान होगा और उससे पहले समाजवादी पार्टी गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं राम भजन चौबे जी, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे जानेंगे। पहले आपको बता दूं कि वर्ष 2012 में भी ये प्रत्याशी रह चुके हैं इस विधानसभा से, जिला पंचायत भी रहे। इनके जो सुपुत्र हैं मनोज चौबे, वो भी जिला पंचायत यहाँ पे रह चुके हैं। तो राजनीतिक जो इनके जो बैकग्राउंड है वो भी पीछे से ही चली आ रही है। अब जो 2022 में जिम्मेदारी पार्टी ने इनको सौंपी है, कितना खरा उतरेंगे और उतरने के बाद तरबगंज विधानसभा में क्या बदलाव करने के मूड में राम भजन चौबे जी हैं, ये इस पर भी बात करेंगे। मैं राम भजन चौबे, विधानसभा तरबगंज 299 समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के विचारों को लेकर के और उनके घोषणा पत्र को लेकर के जन जन में बताने का काम करता हूँ और जितनी हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं सबको पूरा करने का काम करेंगे। आज तरबगंज विधानसभा में परिवर्तन की आंधी बह रही है, लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, इसलिए मैं समस्त मतदाता भाइयों से अपील करता हूं कि आने वाले 27 तारीख को अपना अमूल्य मत दे करके साइकिल का बटन दबा करके भारी मतों को राम भजन चौबे को जिताने का काम करें, जिससे अगर हमें मौका मिला तो आपका सेवक बन करके दरवाजे दरवाजे जा करके न्याय दिलाने का कार्य करवाएं। जी, सबसे पहला सवाल ये है, आपने अपनी बात रखी। पहला सवाल ये है कि तरबगंज की जनता जो है, या गोंडा की अगर बात करें, तरबगंज की बात करें, तो ना सिर्फ जो तमाम और तरीके की राजनीति आज गोंडा जिले में चल रही है उससे पेट भरेगा। जनता ये जानना चाहती है कि यदि राम भजन चौबे को मौका दिया गया तो क्या कुछ ऐसा आपने प्लान तैयार किया है जो तरबगंज के लोगों के लिए होगा। सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ पर रोजगार की भी है और व्यापार की भी। आज भी पढ़े लिखे जो तरबगंज विधानसभा क्षेत्र के बच्चे हैं वो शहर में जाते हैं और बड़ी मुश्किल से BA BSc करने के बाद 10, 12 या 15 हजार की नौकरी मिलती है। व्यापार कैसे कुछ आपने सोच रखा है इसको? तरबगंज विधानसभा में अगर राम भजन चौबे को मिलता है तो रोजगार, नौजवानों को हम रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे और साथ ही साथ जितने आज अधूरे भर्ती पड़े हैं उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। किसानों के लिए जितनी समस्याएं हैं वो सब पूरा करवाएंगे। और एक हमारी प्रमुख जो वादा हमारे घोषणा पत्र में है कि जो ये बंधा जो बना है ये प्रतिवर्ष टूट जाता है, इसको हम पक्का करवा करके इसके किनारे टीन सेट का निर्माण कराएंगे, जिससे बाढ़ आने पर अंदर के जो हमारे शरणार्थी हैं वह अपने पशुओं को लेकर के वो टीन सेट में अपन गुजर बसर करें। ये हमारी प्लानिंग है, योजना है। और पूरे जी अभी माझा क्षेत्र में अभी इसी भिखारीपुर सकरौर पे तटबंध पहले टूटा था, हमने कवर किया था। तो क्या लगता है जिन लोगों ने उस समस्या को झेला है पहले जब तटबंध टूटा था, उन लोगों का क्या मिजाज है इस बार, क्या देखते हैं? वो परिवर्तन चाहते हैं कि इस बार समाजवादी गवर्नमेंट बने, क्योंकि इस बंधे को समाजवादी पार्टी के सरकार में ही बना था और अखिलेश जी ने वादा किया है कि इस बंधे को हम अब की RCC से इसको पक्का करवाएंगे, क्योंकि प्रतिवर्ष जितनी लागत इसमें टूटने में लगती है उतनी लंबे टाइम से चला रहा है। ये आज पक्का करने मर उसी धर्म में हम पूरा करवा के इसको पक्का करवाएंगे। अब हैं और तमाम जो जातीय समीकरण हो या धर्म की समीकरण हो, प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है कोई अछूता नहीं है। हर विधानसभा में ये बात की जाती है, तमाम पार्टी के लोग करते हैं। आपके विधानसभा का क्या माहौल है? आप गांव में जा रहे हैं क्या? हमारे विधानसभा में सर्व समाज के लोग, चाहे क्षत्रिय समाज हो,
चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे चौहान समाज हो, चाहे मौर्य समाज हो, कुशवाहा हो, चाहे निसार समाज हो, मुस्लिम यादव हैं, सब हमारे साथ कंधों से कंधा मिला करके इस समय चल रहे हैं। कोई हमसे अलग नहीं है। परिवर्तन की आंधी इस क्षेत्र में बह रही है, वो होने जा रहा है। बात की जाए अभी सड़कें, तमाम ऐसी सड़कें हैं, हमने भी विधानसभा क्षेत्र में घूमा, तमाम सड़कें जो बननी चाहिए। सड़कों को लेकर खासकर अगर बात की जाए तो जो माझा बेल्ट है, माझा बेल्ट में भी अभी जरूरत है। क्या आपने ऐसा कुछ सोच रखा है कि अगर सड़कों पे काम करना चाहिए? एक प्रथा और गोंडा में चलती, सड़कें बनाई कम जाती हैं, रिपेयरिंग ज्यादा की जाती हैं, ये कैसे खत्म करने में आप लोग करेंगे? हमारी सरकार आने पर अगर हमें मौका मिला तो हमने देखा है कि सलोनी से लेकर के तुलसीपुर माझा दौड़ा कर चुके, कहीं कोई सड़क धरातल पर नहीं बनी है, केवल कागजों पर दिखाई देती है। उसको सब का निर्माण पूरा करने का काम मैं करूंगा और मैंने जनता से वादा भी किया हूं कि जब जब सरकार समाजवादी गवर्नमेंट आएगी तभी विकास की गंगा बहेगी। क्योंकि जितने पुल आज 10, 12, 15 समाजवादी गवर्नमेंट में बने, एक भी पुल इस भाजपा गवर्नमेंट में नहीं बने हैं। ये जितनी सड़कें, चाहे कर्नलगंज से और नवाबगंज आप निकल जाते थे, इसमें गड्ढे गड्ढे थे, समाजवादी गवर्नमेंट ने बनवाई है। ये इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। जब अब चुनाव आया है तो ठेकेदारों से कहकर बगैर टेंडर के दोनों किनारे मिट्टी डलवाते हैं कि मैंने सड़क को पास करवा दिया। यही काम इनका झूठा वादा है। सारे झूठे कार्यवाहियां ये कर रहे हैं, कोई विकास का काम ये नहीं कर रहे हैं। कागजों पर काम दिखाई देता है, धरातल पर कोई काम नहीं। बीजेपी कहती है कि किसान आंदोलन जो चला था उसमें तो पार्टियों के ठेकेदार बैठे थे, किसान तो थे ही नहीं। लेकिन अब तो जयंत जी आ गए हैं आपके साथ में, आपके पार्टी अखिलेश जी के साथ में। अब क्या लगता है जो किसान आंदोलन चला था पिछले दिनों, उसका कुछ फायदा आपको यहाँ पर तरफगंज में भी मिल रहा है? टोटल मिल रहा है। किसानों का आंदोलन, किसान गलत आंदोलन नहीं किए थे। इन्होंने किसानों की जमीन को 30 वर्ष के लिए अडानी अंबानी को लीज पर देने का फैसला जब लिया तो किसानों के नेताओं को बुला करके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आपकी जमीन को 30 वर्ष के लिए अडानी अंबानी को दे दें तो ये सोने की, वो देश सोने की चिड़िया होगा, वो बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे। किसानों ने कहा प्रधानमंत्री जी आप एयरफोर्स बेच सकते हैं, रेलवे बेच सकते हैं, लेकिन ये जमीन हमारी है, इसको आप बेच नहीं सकते हैं। हम इसमें अपना जीविका पालन करते हैं, गुजर बसर करते हैं। और एक बात मैं आपसे और बताना चाहता हूं, 700 किसानों के निर्मम हत्याएं वहां हुई, पानी की बौछारें मारी गई, आंसू के गैस छोड़े गए, रबड़ की गोलियां चलाई गई, रास्ते में कीले जब गाड़े गए, तब भी किसान सालों साल उस आंदोलन में डटे रहे। और जब चुनाव आया तब प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि देश का 80% किसान आज हमारे खिलाफ खड़ा हो गया लामबंद, तो इन्होंने तीनों बिल को वापस करने का काम। लेकिन बीजेपी तो कहती है जो बिल हमने वापस किया है इसका फायदा मुझे ही मिलेगा, उनको किसानों के उनको कोई फायदा नहीं। किसान इस बात को जानते हैं। जब इन्होंने बिल उठाया फिर भी किसान आंदोलन से उठे नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी तुम झूठे वादे करते हो, इसलिए जब तक आप लोकसभा पे अध्यादेश ला करके और राष्ट्रपति से अनुमोदित नहीं कराओगे तब तक हम उठेंगे नहीं। क्योंकि आपका फैसला मैंने देखा है, आपने कहा था 14 में कि हम विदेशों का काला धन वापस ला करके 15-15 लाख रुपया प्रति खाते में भिजवाने का काम करेंगे। लेकिन आज तक कोई किसान या कोई खाता धारक बता दे कि 1 पैसा खाते में आया हो, जबकि आपने ये कहा था। आज हम जब देखते हैं तो विदेशों में 4 से गुना ज्यादा और काला धन जमा हो गया है।
और आप कहते थे कि काला धन वापस आएगा। तो प्रधानमंत्री जी आप तो झूठे वादे करते हैं। इसलिए जब तक लोकसभा में अध्यादेश पारित नहीं होगा, राष्ट्रपति से अनुमोदित नहीं होगा, तब तक हम उठेंगे नहीं। और इसके बाद जब उन्होंने करके अनुमोदित कर दिया, तब किसान जाकर गए। ये सारा श्रेय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जाता है। उन्होंने किसानों के समर्थन में जाने का काम किया था। और ये प्रधानमंत्री जी ने एक भी सदस्य प्रतिनिधि के रूप में नहीं भेजा कि किसान भाइयों आपकी क्या समस्या। आपसे हम पूछते, उनके दर्द को जानते, तो जो पता चलता कि किसान के हमदर्दी हैं। एक दिन नहीं गए, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी वहां पर गए और किसानों को भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई में बराबर हम साथ देते रहेंगे। इसलिए किसान लामबंद होकर आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ। क्या था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, शिलान्यास हो गया। जी। तो क्या लगता है ये किस तरीके से देखते हैं आप? भाई साहब ये खुद जानते होंगे कि ये सड़क जो कर्नलगंज से अयोध्या तक बनी है, ये समाजवादी पार्टी में की जब सरकार थी तब ये बनाई गई। लेकिन बीजेपी, ये गोंडा जिले में जो बीजेपी तमाम नेता हैं, वो इस बात का भी दावा करते हैं कि हमने तमाम सड़कें गोंडा जिला में बनाई है। कोई सड़क नहीं इन्होंने बनाई है, केवल कागजों पर दिखाई है। और सारे बयानबाजी ये कर रहे हैं। जब ये इस बात को कह रहे हैं कि राम का मंदिर हम बनाएंगे, प्रभु राम हम लोगों का घर बनवाते हैं, और ये प्रभु राम के मंदिर को बनाने का वादा करते हैं। ये कहते हैं कि प्रभु राम को हम लाए हैं। अरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रभु राम को लाने वाला कौन है? पूरे विश्व को जिसने अपने चरणों में रख करके समर्पित किया है, उस भगवान राम को ये कहते हैं हम लाए हैं, मंदिर बनवाएंगे। अरे भगवान, पूरे विश्व में जितना मंदिर, मस्जिद, घर, मकान हम सबका बना है, ये प्रभु राम की देन है। तो प्रभु राम जब हमारा मंदिर बनवाते हैं, तो प्रभु राम की कृपा से ही वो प्रभु राम जी का मंदिर अयोध्या में बनेगा, ना कि बीजेपी वालों नेताओं के। एक बात और काफी गांव में अभी निकल कर सामने आ रही, पहले भी आप चुनाव लड़ चुके और अब भी चुनावी मैदान में। पहले ये कहा जाता है कि गांव के 2-4 सम्मानित लोगों को जब विधानसभा के प्रत्याशी बुलाते थे तो पूरे गांव का जो वोट बैंक है वो एक तरफ हो जाता। लेकिन इस बार बता रहे हैं कि घर घर प्रत्याशियों को जाना पड़ रहा है। जी। आप भी जाते हैं, तो क्या लगता है 2012 से ज्यादा 2022 में कसरत पड़ रही है? नहीं, कारण उसका है, जब ये 17 में भाजपा की गवर्नमेंट बनी और हमारे यहाँ से विधायक चुने गए, ये गांव में 2-2 ठेकेदारों को चुना, हर गांव में। वही गांव की समस्या को, चाहे अन्याय हो न्याय हो, उन्हीं के कहने पर किया गया। आज जिस गांव में जाते हैं तो लोग इसकी चर्चा करते हैं कि राम भजन जी, एक बात तो पहले ही बताओ कि गांव में आए हुए पहले विधायक न्याय तो न करबो, वो दुई बनई के कहे पर चाहे न्याय करे चाहे अन्याय करे, कुल काम करते रहे। और पूरे गांव कोनो बात सुनी नहीं, वही ठेकेदार रहे, वही आज बुआरा भर के उनका पटे दिया। हम लोग आपके साथ हैं, मैंने उनको भरोसा भी दिलाया है। हर समाज के बच्चे से एक आदमी से मिलकर कहा हमारी सरकार बनेगी, हमें मौका मिलेगा तो सारे गांव पंचायत के लोगों से राय लेकर के कोई काम किया जाएगा। अरे अन्याय आपके साथ नहीं होगा। गांव मतलब में यही सवाल है कि गांव के जो 2 लोग होते थे, आपकी क्या मत है? घर घर के लोग से आप कनेक्ट होना चाहते हैं या गांव के 2 लोग? नहीं, घर घर से हम जुड़ना चाहते हैं। प्रति घर में एक बच्चा से हम राय लेकर के कोई काम करेंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अगर हम पूर्वत्व की बात वही काम किए तो हमारे उनमें जो आज परिवर्तन की आंधी बह रही है, तो राम भजन का मतलब क्या है? राम भजन एक गरीब किसान का परिवार है, गरीबी को जानता है। मैंने बैलगाड़ी चलाई है, अपने दर्द को मैं जानता हूं, और सबको ये भरोसा है राम भजन पर। पूरे तरफगंज विधानसभा की जनता को भरोसा है कि राम भजन को अगर प्रतिनिधि मिलने का अधिकार मिला तो न्याय जरूर मिलेगा, अन्याय नहीं होने पाएगा। अन्याय नहीं होगा। राम भजन चौबे जी हैं, प्रत्याशी हैं, और बड़ी बात कहते हुए
दरअसल दोस्तों, चुनावी यात्रा जो हमारी निकली है गोंडा के तमाम हम विधानसभा क्षेत्रों में जो प्रत्याशी हैं, जितने लोगों से कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात हो, उनके मन में क्या है, क्योंकि वो प्रत्याशी हैं। आप अपना बहुमूल्य वोट उनको 27 फरवरी को दोगे, लेकिन उससे पहले जानना ये जरूरी है कि आखिर उन प्रत्याशियों के मन में क्या है। आप अगर आप तरफगंज विधानसभा के हैं या गोंडा के हैं, तो वो आपको देना क्या चाहते हैं। रोजगार जो है और व्यापार जो है वो बड़ा मुद्दा है। इस बात से कोई अछूता नहीं है या ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो ये बात नहीं जानता कि गोंडा जिले के जो तमाम जो वो बच्चे हैं, जो युवक हैं, जिनको आज रोजगार की सख्त जरूरत है, वो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, दर बदर भटकते हैं। बीए, बीएससी, एमएससी करने के बाद में बड़ी मुश्किल से 10 या 15 हजार रुपए की नौकरी मिलती है। तो शिक्षा, रोजगार और व्यापार पर काम करने की विशेष जरूरत है गोंडा जिले में, और इसी को लेकर हम निकले हैं अपने चुनावी यात्रा में, ये नब्ज टटोलने के लिए कि आखिर प्रत्याशियों के मन में क्या है, और जिस भी प्रत्याशी को मौका मिलेगा वो आने वाले समय में अपने विधानसभा में किस तरीके से परिवर्तन